आज एक चीज निकल के आ रही है कि जिस तरीके से जम्मू डिवीजन ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया है, चाहे सीटें जरूर कुछ आई हैं, लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल रिजेक्शन है और जिस तरीके से कश्मीर के अंदर लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया है जिनके खिलाफ बर्बरता की गई, चाहे वो राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूं, हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया इत्यादि। आपको क्या लगता है साहब कि क्या अब ये एक बेंचमार्क है कि अब रिलीजियस लाइंस में राजनीति करना बंद करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को? और क्या आप समझते हैं इन रिजल्ट्स का महत्व है देश के लिए, चिश्ती साहब? हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हैं। टू स्टार्ट विद द लोगो, it's a tight slap on the face of Godi media and the communal politics of BJP. अब मैं पहले तो इसके एक समा बांधता हूं, एक इसके लिए प्रिल्यूड प्रिफेस तैयार करता हूं। देखिए, अजमेर शरीफ की दरगाह बहुत सारी चीजों की हामी है, दो चीजों की, सेक्युलरिज्म, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के नॉर्म्स एंड कंपोजिट कल्चर, एंड ऑल्सो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक एक बहुत बड़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, होता क्या है, यहां पे हमें कश्मीरी लोग ऋषि कहते हैं, ठीक है। इक्के दुक्के लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अमित शाह और मोदी की लाइन टो करते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। देखिए, अजमेर शरीफ की दरगाह भी 370 हटाने पे साथ है गवर्नमेंट की। उनकी पर्सनल आउटलुक है, और डेमोक्रेसी में हर एक को लिबर्टी हासिल है को वो किसको सपोर्ट करे और वो किसको सपोर्ट नहीं करे। लेकिन मैं एज अ सैयद सरवर चिश्ती, जिसके के बाप दादा परदादाओं की 800 साल की लेगेसी है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में, जो खादिम ख्वाजा भी कहलाते हैं, गद्दी नशीन भी कहलाते हैं, साबू भी कहलाते हैं, मुजावरीन भी कहलाते हैं, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जगहों पे कहलाते हैं, बांग्लादेश में मौलिम भी कहलाते हैं। तो मैं 101% मोदी और अमित शाह की कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं। 13 दिसंबर को 2019 में हमारी जो चुनिंदा जमात है अंजुमन सैयद खान, उसने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, और 27 दिसंबर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निजाम गेट पर, और 13 दिसंबर को दरगाह शरीफ के अंदर सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ। तो इट मींस वी आर अगेंस्ट द कम्युनल एजेंडा ऑफ दिस पॉलिटिकल रिजीम बीजेपी, ठीक है ना। तो होता क्या है, आजकल एक बड़ा माहौल चला हुआ है, वो क्या है, किसी दरगाह से, किसी बड़े मेंबर से, किसी बड़े मदरसे से किसी को भी ये पकड़ लेते हैं, खरीद लेते हैं। हो क्या रहा है, हमारे उलमा और मशाइख में चीज सुनने की बहुत जरूरी है, ये प्रोफेस है, बाद में मैं इलेक्शन पे आऊंगा। तो कुछ उलमा मशाइख या तो बिक गए, कुछ ब्लैकमेल हो गए, और कुछ डर गए। तो जो ब्लैकमेल हो गए और जो बिक गए, उनको ये प्रोजेक्ट करते हैं, देखिए मुस्लिम वॉइस है, ये धर्मगुरु हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के मुस्लिम्स का क्या विजन है कश्मीर के लिए और क्या उनके ख्यालात हैं, वो हमसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। हम इस बात को तो 100% मानता है इंडियन मुस्लिम कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानता है कश्मीर इज टू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, उसको लेकर हम अफसुर्दा भी हैं, अफसोस भी करते हैं, और गम गुस्से का इजहार भी करते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो जाए कि इंडियन मुस्लिम्स जो है बीजेपी के कम्युनल एजेंडे को कतई तौर से सब्सक्राइब नहीं करता है, क्योंकि यहाँ दरगाह शरीफ अजमेर में जब कश्मीरी आते हैं, खासतौर से जब वहां बर्फ गिरती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो हमने उनकी औरतों को, मर्दों को, बच्चों को आस्तान अक़दस में बिलखते हुए, रोते हुए देखा है, और जुल्म की दास्तानें भी सुनी हैं। हम इसमें ना एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात मान रहा है, ना बीजेपी की, ना गोदी मीडिया की, ना सेंसिबल मीडिया की। हम तो उनको देख रहे हैं जो आके हमें सब कुछ बताते हैं, और हम हर चीज से वाकिफ हैं। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स का ये मानना है, और हम कश्मीरियों से भी एक बात वाज़ेह तौर से करना चाहते हैं कि आपके दुख दर्द के साथ भी हम हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ भी हम हैं। आप चंद लाख मुसलमान हैं
और हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान हैं, वी आर स्टिल कैरिंग द बर्डन ऑफ पार्टीशन ऑन आवर शोल्डर। अगर आपकी ये सेपरेटिस्ट पॉलिसीज रही तो आप ये सोचें ना कि इंडियन मुस्लिम्स को कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। आपने जो इस वक्त इंडियन डेमोक्रेसी में यकीन करके वोट दिया, हालांकि ये यूनिफॉर्म प्लेइंग फील्ड नहीं था, आपके तमाम लीडरान को तो जेल में डाल रखा, हाउस अरेस्ट कर रखा, बड़े बड़े बीजेपी की चोटी के लीडर्स आए हुए, तमाम आर्मी मौजूद, ब्यूरोक्रेसी मौजूद, तमाम एस्टेब्लिशमेंट मौजूद, उसके बावजूद बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को नकार दिया गया। और कश्मीरियों ने ये कहा, ये जो गोदी मीडिया बरसों से एक साल से रो रहा है ना कि वहां के लोग 370 से खुश हैं। अच्छा, दलाल मीर जाफर, मीर कासिम तो हमारे सदा से रहे, करबला उसकी नजीर है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, आप ये लिख लें और ये आप जान रहे हैं, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इंडियन मुस्लिम्स दो बातें करता है कि वी डू बिलीव दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारी वतन परस्ती का किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम दुख दर्द से भी हम आशना हैं और उनकी तकलीफ का भी हमें अंदाजा है। और हम ये सैयद सरवर चिश्ती जो बारगाह हुजूर गरीबनाथ से, ये बिकाऊ चीज नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैकमेल होना है, क्योंकि मेरी पूरी किताब है जिंदगी की, ना ही मैं खौफजदा हूं, डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह से, प्यार करता हूं तो अल्लाह के रसूल से, और हिंदुस्तान के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखता हूं, जिसको कि इस मौजूदा हुकूमत ने हर वक्त कम्युनल पॉलिटिक्स की है, कभी 3 तलाक, कभी 370, कभी CANRC, कभी बाबरी मस्जिद, कभी लव जिहाद। बीजेपी इज प्लेइंग टू द गैलरी, नथिंग एल्स। लेकिन बीजेपी बिल्कुल ठीक है, कश्मीर में क्या पे मुझे बड़ा अफसोस भी है, और ये सोचने लायक बात भी है कि कश्मीर में अगर बीजेपी को 3 सीट्स मिली हैं तो ये बात, ये है, ये सब्जेक्ट और फिक्र का है। सैयद साहब, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। मैं आखिरी सवाल के लिए जाता हूं सैयद सरवर चिश्ती साहब के पास। सैयद साहब, आपने सबको सुना, आप हमसे बेहतर समझते हैं कि जिस तरीके से इस देश के अंदर राजनीति चलती आई है, और कुछ अभी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो राजनीति चला के आगे बढ़ाना चाहती खुद के सीटों को पाने के लिए। सर, आई विश पर्सनली दैट आप कश्मीरियों को, भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को, इस नए उभरते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे एक मैसेज दें, एंड आई थिंक दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू सम अप माय प्रोग्राम टुडे। देखिए, एक बड़ा अलमिया ये है कि बेचारा इंडियन मुस्लिम जो है ना, कश्मीर पे बात करता हुआ डरता है, फौरन आप उसको टैग कर देते हैं प्रो पाकिस्तान, टेररिस्ट, जिहादी और जाने क्या क्या चीजें। लेकिन आई एम नॉट मैं डरता नहीं, आई एम नॉट एट ऑल स्कैर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरे 3-4 टेक से, पहला टेक ये है कि पुअर कश्मीरीज आर गेटिंग सैंडविच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया के कॉमन हिंदू को कश्मीरियों को अपना समझना पड़ेगा, जबकि वो समझते नहीं है। आई रादर कॉल स्पेड अ स्पेड। तीसरी चीज ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो कश्मीर का विजन है, जमहूरियत और कश्मीरियत, वही एक सोल्यूशन है। और चौथी चीज ये है कि ये जो बीजेपी का हेट एजेंडा है ना, ये पाकिस्तान, कश्मीर, इंडियन मुस्लिम्स, ये पंचिंग बैग कब तक बना रहेगा? जब तक बना रहेगा जब तक कि कॉमन हिंदू इस बात को नहीं समझ लेता है कि दिस बीजेपी इज टेकिंग अस फॉर अ राइड। और आखिर में आप समझ लीजिएगा, आज से कुछ साल बाद हम तो परेशान नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो इन्हीं ऑड सर्कमस्टेंसेस में सरवाइव होता है। इन द एंड हिंदू कम्युनिटी विल बी अ लूजर अगर वो इसी कम्युनल पॉलिटिक्स पे बीजेपी को वोट देती रही। हमारा, देखें, मैं हिंदुस्तान के बाहर जाता हूं, मैं पाकिस्तान भी विजिट करता हूं, उसकी वजह यह है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अकीदतमंद हैं, उस नजरिए से जाता हूं। तो मैं वहां जाके एक चीज पे बड़ा अफसोस करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, ये गुलदस्ता है, तमाम मजाहिब के लोग रहते हैं। जब मैं वहां देखता हूं कि सिर्फ मुसलमान ही है, तो मुझे मजा नहीं आता है। मुझे मजा आता है हिंदुस्तान में जहां हर मजाहिब के लोग रहते हैं। तो ये तो हमारे डीएन और जीन्स में है चिश्तियों के। तो हम तो थॉरो सेक्युलर हैं और इसमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, इस बात को इंडियंस को मानना पड़ेगा और कश्मीरियों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा,
जिस तरह से आम हम पंजाबियों को, राजस्थानियों को, तमिलियंस को, मलयालीस को, यूपी वालों को इंडियन मानते हैं, उतना ही इंडियन हम तुमको मानते हैं। और तुम्हारे साथ जो हम इंडियंस को हम इंडियंस को ये मानना पड़ेगा। चिश्ती साहब की बात से मैं, कश्मीर नाम देखिए वर्मा साहब, कश्मीर नाम सिर्फ वहां के दरियाओं का, वहां के बगीचों का, वहां के सेबों का, वहां के जाफरान का नाम नहीं है। कश्मीर जो है वहां के कश्मीरियों से कश्मीर है, उनको अपना मानना पड़ेगा, जो कि हम चिश्ती साहब की बात को लेते हुए मैं इसी तरीके से इस बात को समझते हुए एंड करना चाह रहा था प्रोग्राम का।